पूरे जीवन के सफर में हर बार हम अपनी ही सीमाओं से बंधे होते हैं। ये वे सीमाएं बन जाती हैं जिनमें हम स्वयं को परिभाषित करते हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी होते हैं जो इन बाधाओं को तोड़ते हैं और अपनी सीमाओं से आगे बढ़ते हैं। जुनून, लगन और जज्बे के आगे अक्सर शारीरिक अक्षमता भी घुटने टेक देती है। और इसी जुनून के कारण ही टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर इतिहास रच दिया है। अब की बार भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 19 मेडल जीते हैं। इसी सिलसिले में पीबीएनएस ने भारतीय पैरालंपिक कमेटी की अध्यक्ष दीपा मलिक से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया। चले सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। मैं तो पिछले 15 साल से पैरा एथलीट रही हूँ और इस पैरा स्पोर्ट्स की मुहिम से डे 1 से जुड़ी हूँ, क्योंकि जब मैंने खेलना शुरू किया था तब ना इनकी पहचान थी, ना इनके चारों तरफ पॉलिसी थी, ना कोई रिकग्निशन था, ना मीडिया या सोशल मीडिया में इसका जिक्र उन दिनों होता था। अब तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मीडिया की भी, सोशल मीडिया की भी, इस बार जितना इन मेडल्स को सराहाया गया है। और चाहे प्रधानमंत्री जी की बात करें, आदरणीय मोदी जी की, उनकी सराहना से लेकर मेरे ख्याल से इतने देशवासी जो जुड़े हैं, इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी के जो वहाँ के ऑफिशियल्स हैं, जब हम वहाँ से निकल रहे थे फेयरवेल के टाइम, तो उन्होंने हमें खास कहा कि मैक्सिमम एंगेजमेंट, मैक्सिमम व्यूअरशिप और मैक्सिमम जो सराहना या मीडिया पब्लिकेशन या बातचीत जो पैरा स्पोर्ट्स की टोक्यो 2020 की हुई है वो भारतवर्ष से हुई है। तो हमने मेडल ही नहीं जीते हैं, हमने दिल भी जीते हैं और हमने इन खेलों के लिए अब एक ऐसा माहौल तैयार किया है कि अब देशवासी इसे सराहने लगे हैं, पहचानने लगे हैं, जानने लगे हैं। मुझे अच्छा लग रहा है कि एक सपना जो हम सब दिव्यांग खिलाड़ियों ने देखा था, कहीं ना कहीं अब उसमें सच्चाई के रंग भरने लगे हैं। दीपा भारतीय पैरालंपिक समिति की प्रमुख हैं और आज देश में उन्हें पैरालंपिक खिलाड़ियों के बीच एक रोशनी के तौर पर देखा जाता है। वो रोशनी जो न जाने आज कितने खिलाड़ियों की प्रेरणा बन गई है। लेकिन इस प्रेरणा को दीपा एक जिम्मेदारी की तरह लेती हैं। वे कहती हैं, प्रेरणा अगर लोग मानते हैं तो उस शब्द के साथ जिम्मेदारी भी उतनी बड़ी आती है। और जब उस खिलाड़ी को पहले वो पैरालंपिक का मेडल जीतते हैं, फिर वो अर्जुन अवार्ड और खेल रत्न जीत लेते हैं, तो जैसे जैसे अवार्ड और रिवॉर्ड और मेडल और रिकॉर्ड्स किसी एक खिलाड़ी के नाम होते जाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी भी बढ़ती जाती है, उससे अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। और ऊपर से मुझे जब चुना गया पैरालंपिक कमेटी की अध्यक्षा आज से 2 साल पहले, वो भी पैंडेमिक के टाइम, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन मेरे लिए एक सबसे अच्छी बात ये रही कि जो भी खिलाड़ी तैयारी कर रहे थे, कहीं ना कहीं कभी ना कभी मैं उन सब के साथ खेली थी और खिलाड़ी होने के तौर पे मुझे पता था कि इनकी क्या ज़रूरतें हैं, कैसे प्रोस्थेटिक चाहिए, कैसी व्हीलचेयर होनी चाहिए, या इन चीज़ों की ज़रूरत कितनी ज़्यादा है। और बहुत अच्छा तालमेल रहा पैरालंपिक के अंदर भी, एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत अच्छा तालमेल रहा। फिर जो दूसरी फेडरेशंस हैं, जैसे पैरा बैडमिंटन है, पैरा टीटी है, पैरा कनूइंग है, पैरा आर्चरी है, इनके साथ भी एक तालमेल बना रहा। और मेरा अन्य फेडरेशन से जुड़ने का मौका मिला। साथ में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ जो एक, वो मैं कहती हूँ, कम्युनिकेशन बहुत स्मूथ रहा, तो वो भी बहुत जिज्ञासा के साथ, बहुत ही मेहनत के साथ मदद कर रहे थे टारगेट ओलंपिक पोडियम टीम के स्कीम के तहत खिलाड़ियों की। तो एक बहुत अच्छा टीम वर्क बना और बहुत ही बेहतरीन उसका नतीजा निकला आप सबके सामने। दृढ़ इच्छा रखने वाली, कभी हार ना मानने वाली और हमेशा मुस्कुराती रहने वाली दीपा भारत की पहली महिला एथलीट हैं जिन्होंने पैरालंपिक में मेडल जीता था। लेकिन किसी पैरालंपिक खिलाड़ी की सफलता में वह समाज का भी उतना ही रोल मानती हैं जितना उस खिलाड़ी का होता है। पैरा एथलीट के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में उन्होंने कहा, तो एथलीट को खुद अपनी जो भी जो क्षति पहुंचती है शरीर को, चाहे जन्म से हो, चाहे एक्सीडेंट से हो, उससे ऊपर उठना पड़ता है, अपने अंदर अपना भरोसा रखना पड़ता है। लेकिन वो ताकत देने के लिए समाज की बहुत उसमें रोल होता है, आपकी सोसाइटी का। आप किस इकोसिस्टम में रहते हैं, आपके माँ बाप आपको कैसे देखते हैं, आपके भाई बहन आपको कैसे देखते हैं, आपके शिक्षक कैसे देखते हैं, आपके पड़ोसी आपको कैसे देखते हैं। तो ये चुनौतियाँ तो रहती ही हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक चैलेंज है,
एक्सेसिबिलिटी इन फिजिकल फॉर्म एंड इन मेंटल फॉर्म, मतलब लोगों के अंदर सुगम्यता जितनी हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में चाहिए उतनी इंसानों की सोच में भी चाहिए, मानसिकता में भी चाहिए। तो नकारात्मक सोच अब धीरे धीरे हट रही है। जैसे जैसे ये खिलाड़ी अभी जीत के आए हैं, अभी उसमें 19 मेडल और जुड़े हैं, तो इतने सारे खिलाड़ी अब और ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे इस बात का कि खेलोगे तो खिलोगे। और खेलों से बेहतर कोई माध्यम नहीं है एक दिव्यांग व्यक्ति के एम्पावरमेंट का। उसकी आइडेंटिटी चेंज होती है, उसको प्रशंसा मिलती है, उसको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है, कैश अवार्ड मिलता है, आदरणीय प्रधानमंत्री उनको मुबारकबाद देते हैं, सोसाइटी में उनका नाम ऊपर उठता है। तो हर मेडल के साथ उस क्षेत्र में, उस गांव में, उस स्टेट में बदलाव आता है। और ये मेडल ने तो वाकई तहलका मचा दिया है। तो 2016 की मुहिम थी जो टोक्यो में अब धीरे धीरे इमारत बनने लगी है। टोक्यो पैरालंपिक में भारत की बात करें तो कुल 19 मेडल जीतते हुए हमने अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन किया है। खिलाड़ियों ने पैरालंपिक में कुल 5 गोल्ड मेडल जीते हैं, 8 सिल्वर और 6 ब्रोंज मेडल। भारतीय पैरालंपिक कमेटी की प्रेसिडेंट के तौर पर दीपा चाहती हैं कि भारत आने वाले समय में 40 से भी अधिक मेडल जीते और भारत का स्थान पैरालंपिक टैली में टॉप पर आए। इतनी खुशी हुई है कि आज जैसे ही हमने होटल में एंटर किया है, सबसे पहले स्पोर्ट्स अथॉरिटी में ईडी टीम्स की पूरी टीम यहाँ पे थी और पहली बातचीत ये हुई कि अब जल्दी से हमें ACTC जमा करनी है। अब कॉमनवेल्थ गेम्स आ रहे हैं, अब एशियन पैरा गेम्स आ रहे हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन में भी जश्न का माहौल तो है, साथ में कि अगली एंट्री हमें भेजनी है। तो एक बहुत जागृति सी आ गई है, क्रांति सी आ गई है और इसके साथ एक जिम्मेदारी आ गई है। अगर हमें इन्हीं मेडल की जो टैली है इसको बड़ा करना है, हम डबल डिजिट की बात कर रहे थे, हम डबल डिजिट लेकर आए, अब हम डबल डिजिट को भी डबल करने की सोच रहे हैं। 40 मेडल हों कम से कम अगले बार, और या उससे ज़्यादा हो, हम गिनती क्यों रखते हैं। लेकिन जो मेरा जो ध्यान रहेगा वो इस पे रहेगा कि मेडल कितनी भी डिजिट में आए, डबल डिजिट में आए, कितनी भी डिजिट में आए, लेकिन जो हमारी देश की रैंकिंग है वो सिंगल डिजिट में चली जानी चाहिए। टॉप 9, टॉप 6, टॉप 5, तब मजा आए। आज दीपा मलिक अपने अवरोधों को त्याग कर, सामाजिक वर्जनाओं को तोड़कर अपने लिए और उन सभी लोगों के लिए सबसे अनोखे तरीके से खड़ी हुई हैं जो शारीरिक रूप से अक्षम हैं। आने वाले खिलाड़ियों को उन्होंने संदेश देते हुए कहा, अभी तक भारत के खिलाड़ियों को यही विश्वास नहीं था कि क्या हम उस लेवल पे खेल पाएंगे। वो बैरियर, अब जो मेंटल एक बैरियर है वो अब ब्रेक हो गया है। चाहे आप नीरज चोपड़ा जी का मेडल देखिए जो 100 साल के इतिहास में पहली बार एथलेटिक्स में आया है, चाहे आप हॉकी की रिवाइवल देखिए, पैरा स्पोर्ट्स में आप देखिए, चाहे शूटिंग कहिए, कनूइंग में भी बच्ची फाइनल में पहुंची है। जो हमारी पैरा पावर लिफ्टर सकीना खातून जी हैं वो 5वें नंबर पे आई हैं। तो अब हम टॉप 6, टॉप 4, टॉप 3 की बात कर रहे हैं, हम मात्र पार्टिसिपेशन की बात पे अब नहीं रह रहे हैं। तो ये बदलाव में उन्हें भी इस तैयारी के साथ जुड़ना होगा और भरोसा रखना होगा कि भारतवासी भी मेडल जीत सकते हैं। दीपा अर्जुन पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार और दर्जनों पुरस्कार प्राप्त कर चुकी हैं। कहते हैं जब इंसान अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे सफल होने से नहीं रोक सकती, और दीपा मलिक हमारे सामने इसका साक्षात उदाहरण है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।